Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about interest on drawings और आज हम बात करेंगे कि जब आपकी ड्राइंग्स क्वार्टरली बेस पर की जाती हैं तब आपको फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है, क्या इफ़ेक्ट होगा उसका। अगर आप ड्राइंग्स करते हैं क्वार्टरली बेस पर तो ड्राइंग्स एक ईयर में आप कितनी बार करेंगे? 4 टाइम्स, क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स का टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक क्वार्टर में 3 मंथ्स हैं तो पूरे एक ईयर में जो है वो 4 क्वार्टर्स हो गए। अब अगर आप इसे मंथली जो है वो डिवाइड करना चाहें सेक्शंस में तो आप कह सकते हो अप्रैल टू जून, देन जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जन टू मार्च। ये 4 क्वार्टर्स होते हैं आपके पास एक पूरे ईयर में। ओके, 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है उसे बोला जाता है क्वार्टर। तो यहाँ अगर पार्टनर क्वार्टरली बेस पे इक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स कर रहा है तो हम उसे फॉर्मूला में कैसे यूज़ करेंगे, क्या हमारा एवरेज पीरियड आएगा। लेट्स सी। हम एवरेज पीरियड निकालें। आपके पास 3 टाइप के केसेस हो सकते हैं जब ड्राइंग्स जो है वो क्वार्टरली की जाती हैं। या तो बिगनिंग में की जाएंगी क्वार्टर की, या फिर मिड ऑफ द क्वार्टर में, या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर में। तो सभी में एक ही तरह का प्रोसीजर है। फॉर्मूला में बस टाइम पीरियड आपको फिल करना है और वो आपको एवरेज पीरियड बता देगा कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितने एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग हम लगाएं। यहाँ मैं एग्जांपल पहले दे रही हूँ बिगनिंग का, कि अगर बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में की जाए तो हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखें हम हमारा फॉर्मूला जो हम एवरेज पीरियड के लिए लगाते हैं। फॉर्मूला इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आपने जब फर्स्ट ड्राइंग की होगी तो फर्स्ट क्वार्टर में आपकी फर्स्ट ड्राइंग, मैंने कहा कि हम पहले बात करेंगे जब आप बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में करते हैं। तो बिगनिंग ऑफ क्वार्टर का मतलब पहला क्वार्टर है अप्रैल से जून का, तो बिगनिंग में की है तो फिर अप्रैल में की होगी। तो वहाँ से लेकर के अकाउंटिंग ईयर के एंड तक कितना टाइम लेफ्ट रह गया वो फॉर्मूला में फिल करना है। तो अप्रैल में की है, ईयर एंड तक मार्च तक पूरे ही 12 मंथ्स रह गए, फिल कर दो 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग जो आपने की होगी, आपका आखिरी क्वार्टर कौन से वाला है, जनवरी टू मार्च। तो हम कह रहे हैं कि हम बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में करेंगे, तो आखिरी क्वार्टर की बिगनिंग कौन सी है फिर, जनवरी। तो जनवरी से ईयर एंड तक में कितना टाइम रह गया है, 3 मंथ्स, क्योंकि जन टू मार्च। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। तो 15/2 मीन्स 7.5 मंथ्स का आप जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपकी ड्राइंग्स पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कि सपोज 20,000 रुपीज़ किसी ने विड्रॉ किए हैं बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में। एवरेज पीरियड हम अभी अभी निकाल चुके हैं। वो बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर में 20,000 विड्रॉ करता है, 10% से आपने लगाना है इंटरेस्ट। ओके, तो अब यहाँ पहले तो ये देखें ना कि ये एक 20,000 बताया है, पूरे साल में तो उसने 4 बार विड्रॉ किया क्योंकि क्वार्टरली कर रहा है। तो टोटल तो उसने 4 बार विड्रॉ किए हैं, तो 80,000 रुपीज़ विड्रॉ किए ना। तो पहले टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग हम ले लेंगे 80,000 मल्टीप्लाई जो भी रेट है आपकी, और एवरेज पीरियड जो आपने निकाला 7.5 मंथ्स, और आपके पास डिवाइड बाय में 12। यहाँ पर जो आपकी रेट है वो पर एनम के अकॉर्डिंग है कि पूरे ईयर पर अप्लाई होती है, 10%
पर एनम। ये पर एनम के अकॉर्डिंग है, पूरे ईयर की है। तो मैंने जो भी टाइम पीरियड निकाला उसके बाई में मैं 12 लगा दूंगी कि 7.5 मंथ्स अकॉर्डिंग टू 1 ईयर। ओके, आगे इसको आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए। फर्दर सॉल्व करने पे वी विल गेट 5,000 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। ओके, इसी तरह से आपको करना है मिड वाला केस और एंड वाला केस। फॉर्मूला में पुट करेंगे आप टाइम पीरियड, एवरेज पीरियड आते ही टोटल अमाउंट लिखें ड्राइंग्स का। टोटल मतलब जितनी बार हुई है उतने से उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करो। जैसे मंथ्स वाले केस में 12 से करते थे, यहाँ क्वार्टर है तो 4 से कर दिया ड्राइंग के अमाउंट को मल्टीप्लाई। अब देखो, अगर हम एंड वाला केस कर रहे होते क्वार्टर का, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या होता फिर एंड ऑफ द क्वार्टर में अगर हम करते। तो देखो, फर्स्ट ड्राइंग जो हुई होती वो कब हुई होती, जून में, क्योंकि एंड में हो रही है क्वार्टर के। तो फर्स्ट ड्राइंग अगर जून में हुई होती तो कितना टाइम रह जाता आपके पास, 9 मंथ्स। ओके, और लास्ट ड्राइंग के बाद कुछ भी नहीं रहता क्योंकि वो तो एंड में होती। तो आप सीधा सीधा 9/2, तो आप जो है कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते, 4.5 का, जब एट द एंड ऑफ क्वार्टर हो। तो बस फॉर्मूला आपका फ्लेक्सिबल है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। इसका जो वैल्यू है, मतलब फॉर्मूला इज नॉट फ्लेक्सिबल, जो उसका आपको एवरेज पीरियड मिलेगा दैट इज़ फ्लेक्सिबल, कि आपका जो आप टाइम फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिलेंगे और आपने उसके अकॉर्डिंग सम को जो है वो आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक और भी केस हो सकता है कि कई बार वो कहे कि ड्राइंग्स तो पार्टनर मंथली कर रहा है बट वो पूरा ईयर नहीं करेगा, वो 6 मंथ्स तक करके रुक जाएगा। ओके, तो इट्स ओके, हमें क्या करना है, बस देखना है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है। देखो, अगर वो कहे कि पार्टनर जो है वो बस 6 मंथ्स तक की ड्राइंग करेगा, ठीक है, और अगर तो वो कर रहा है बिगनिंग में, तो क्या करेंगे हम, आपका फॉर्मूला वही का वही, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह जाएगा, अगर वो 6 मंथ तक ही ड्राइंग करे तो उस केस में आपके पास जो है वो कितना टाइम लेफ्ट रहेगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद, दैट विल बी 6 मंथ्स, क्योंकि बिगनिंग में है, पहली ड्राइंग अप्रैल में हुई और उसने 6 मंथ तक ही करनी है ड्राइंग्स। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 मंथ रह जाएगा, क्योंकि जो भी आपकी ड्राइंग लास्ट करेगा वो उसके बाद बिगनिंग में है तो 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो 7/2 मतलब 3.5 मंथ्स का आप जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग। ओके, सेम बात अप्लाई होगी 9 मंथ्स पे। वहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है वो 9 मंथ रह जाएगा अगर बिगनिंग में हो रही हैं तो। ओके, बाकी सेम प्रोसीजर फॉर्मूला में पुट करेंगे और 3.5 मंथ जो भी हैं उसको बाय में 12 करके हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये फॉर्मूला तो हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि जो भी वैल्यू है उसको पुट करना है और फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। यहाँ कोट करके एक बात हम नोट कर लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, कि अगर आपको जो रेट दी जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स की, उसके साथ में अगर पर एनम शब्द आपको ना दिया गया हो, ये पर एनम वर्ड इज़ नॉट मेंशन्ड, कि अगर नहीं मेंशन है जब आपको सम दिया जा रहा है, देन आपको ड्राइंग्स का कोई भी टाइम या कोई भी गैप कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, ड्यूरेशन कुछ नहीं कंसीडर करना है, तब आपको सीधा ही पूरे ईयर का चार्ज करना है। चाहे आपको बता दे कि ड्राइंग इस दिन की गई है, बट पर एनम शब्द ना दे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जैसे लिख दे सीधा ही 10%, साथ में पर एनम वर्ड ना दे, सीधा ही लिख दे 9%, साथ में ऐसे ना लिखे कि पर एनम है ये रेट, तो आपको ड्राइंग्स की ड्यूरेशन, टाइम, डेट कुछ किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, सीधा पूरे ईयर का लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कहे कि पार्टनर ने 20,000 रुपीज़ विड्रॉ किए,
ओके। साथ में कहे कि ये पैसा उसने जुलाई में जो है वो 1 जुलाई को विड्रॉ किया। ओके, मैं सोचूंगी कि अरे जुलाई से मार्च तक का इंटरेस्ट लगा देते हैं, बट जब वो ये कहता है कि आप 10% लगाइए, साथ में पर एनम वर्ड नहीं दे रहा, तो मुझे कोई टाइम गिनने की ज़रूरत नहीं है जुलाई से मार्च, मैं सीधा ही 10% उठाऊंगी जो उसने रेट मुझे दी है, और जो भी मेरा इंटरेस्ट निकलेगा वो मैं पार्टनर से चार्ज कर लूँगी। डेट बता दे तो भी ध्यान नहीं देना। कब? जब उसने जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10, 9, 6, 5, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके साथ में पर एनम शब्द नहीं दे रहा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? पर एनम ये स्पेसिफाई कर देता है कि जो ये रेट है ना, ये पूरे ईयर की है, तो आप जब भी ड्राइंग करें उसके हिसाब से अपना इंटरेस्ट निकालें। ठीक है, तो पर एनम वर्ड ही नहीं है तो कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि कब की है रेट, सीधा ही हम लगा देते हैं सिंपल कैलकुलेशन से। इस बात को हमें हमेशा माइंड में रखना है, सम में हमेशा ही ध्यान देना है कि पर एनम शब्द है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में या नहीं है हमारे पास। ओके, अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक से रिलेटेड सभी जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, उन्हें आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करें, इलस्ट्रेशंस भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अच्छे से, और साथ में जो बात अभी बताई उस पर अच्छे से हम ध्यान दें, बिकॉज वो ही एक रीज़न बनता है मिस्टेक का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।